पानी शिव को चढ़ाकर उसको पीना चालू करा। डॉक्टर ने तो केवल 1 महीना दिया था। आज बाबा की कृपा से 2026 में भी जीवित बैठी हूं, ये बाबा की कृपा है। ये शिव गुरुदेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारी पूरी की पूरी रिपोर्ट नील कैसे आ गई। शंभू की कृपा उदारता जब होती है तो शिव उसको स्वीकार करता है। और शंभू शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। ओ शंभू शरणे। आप किसी भी अवस्था में जब भगवान शिव को पुकारते हो, शिव का विश्वास और शिव का आशीर्वाद दोनों ही एक दिन जरूर काम आता। आपने भगवान शंकर से पर विश्वास किया है, आपने भगवान शंकर का आशीर्वाद लिया है, तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिल सकता, कष्ट नहीं। एक पत्र लिखा एक बहन ने, अच्छा पत्र है, देखिए। मैं हरणी महतो, पति श्री कृष्णचंद्र महतो, ग्राम सूटी, पोस्ट सूटी, थाना चौक, जिला सरायकेला, खरसवा, झारखंड की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा शादी को 14 साल हो गया था। बच्चा नहीं होने की वजह से लोगों ने मेरे से दूरियां बना रखी थी। मेरा 2 बार बच्चादानी का ऑपरेशन भी कराया, फिर भी संतान हुई नहीं। सब जगह से जब हार गई, तब किसी के कहने पर सीहोर पहुंच गई और वहां कंकर शंकर की पूजा कर कर, सफेद बैठी हैं, आ जाइए, जहां बैठी हैं आ जाए, बच्चा हो साथ में तो उसको भी लिया, आ जाइए। कंकर शंकर की पूजा करी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति नाथ का व्रत करा, सब करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शंकर की कृपा से 5 सोमवार ही पूरे हुए थे और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 17/3/2025 को बेटे ने जन्म लिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ। एक पत्र और है। मैं दिव्या देवी, मेरे पति लक्ष्मण कुमार गुप्ता, जिला पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर नगर में रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शादी को 13 साल हो गए थे, पर मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, IVF भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। तब किसी के कहने पर कथा सुनना चालू करी, टीवी पर पशुपति व्रत किया, रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई और वहां बाबा की कथा सुनकर बाबा को प्रणाम कर कर आई, और बाबा की कृपा से 13 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। फिर एक पत्र है। मेरे पति का नाम मुकेंद्र साव है और मेरा नाम आशा साव है। मैं जिला धनबाद, जिला हीरापुर, BDO ऑफिस के पास रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठी हो, जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर बैठे हों तो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरी शादी के 10 साल पूरे हो गए, लेकिन कोई संतान का सुख नहीं हुआ। बाबा की ऐसी कृपा हुई, कथा सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटा जल चढ़ाना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से 2024 में मेरा गर्भ ठहर गया और संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को
यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ कि 8 तारीख 2024 सितंबर के महीने में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 वर्ष के बाद हो गई। मैं शिव को यहाँ नमन कर रहा हूँ। हम शिव से क्या कहते हैं? हम भगवान शंकर को क्या कहते हैं? हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता शिव के प्रति कितनी कैसी है, ये हम पर निर्भर है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। जरूरी नहीं है कि कहीं जाकर बैठोगे तो ही शिव प्राप्त होंगे। हमारे निकलेश जी एक लाइन गुनगुनाते हैं, मन को बना ले शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू। मन को बना ले तू मन का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव कथा में भगवान शंकर की पवित्र कथा में वेदव्यास जी वर्णन कर रहे। वेदव्यास जी शिव को चाहे, भगवान शंकर का भजन कर, विश्वास और आशीर्वाद, विश्वास और आशीर्वाद दोनों चीजें कभी ना कभी काम आई जाती है। दुनिया पर यदि भरोसा करा तो हो सकता है कि वो भरोसा टूट जाए, पर यदि देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करा तो वो भरोसा कभी टूटता नहीं। कथा ने क्या दिया है? शिव महापुराण क्या देती है? भरोसा, विश्वास। शिव महापुराण भरोसा भी देती है और विश्वास भी देती है। एक लोटा जल सारी समस्या का। लोग कहते हैं कि कथा सुनने से क्या मिलता है? उनको बोलो शबरी जी को राम मिल गए, ध्रुव को श्री हरि मिल गए, प्रहलाद को नरसिंह भगवान मिल गए, मीरा को गिरधर गोपाल मिल गए, कर्माबाई को जगन्नाथ मिल गए, रामकृष्ण परमहंस को माँ जगत जननी मिल गई, संत तुकाराम जी को हरि विठल मिल गए, नामदेव जी को पांडुरंगा मिल गए। दुनिया में ऐसा कौन है जिसको कथा सुनने से नहीं मिला? जिसने दिल से कथा सुनी उसको कुछ ना कुछ जरूर मिला, ये निश्चित है और वो प्राप्त है। क्या नहीं मिलता? क्या नहीं प्राप्त होता? आप और हम कथा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हम भगवान के मंदिर में गए, कथा में गए, उन पर श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, पर वही श्रद्धा, वही विश्वास मंदिर से वापिस आने के बाद में हमारे अंदर थोड़े समय के बाद वो रहता ही नहीं है। कथा में इतना विश्वास है, कथा में इतना भरोसा है, शिव जी पर बहुत भरोसा है, शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं, फिर वापिस घर पर आते हैं तो वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। जैसे घर, अपने घर में कितनी भी झाड़ू लगाओ, कितनी भी सफाई कर लो,
दूसरे दिन फिर थोड़ा ना थोड़ा कचरा आ ही जाए। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? घर में कितनी भी झाड़ू लगा लो, कितना भी पोछा लगा लो, कितनी भी सफाई कर लो, थोड़ा ना थोड़ा कचरा घर में रोज झाड़ू में निकल ही जाए। उसी तरह रोज भोजन जरूरी है, रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, रोज पोछा लगाना जरूरी है, रोज कपड़े पहनना जरूरी है, रोज तैयार होना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है, रोज स्नान जरूरी है, रोज श्रृंगार जरूरी है। उसी तरह रोज भगवान की कथा भी जरूरी है, जिससे ये मन साफ होता है। ये मन साफ। कथा क्या है? मन को साफ करने की एक आनंदमय पूंजी। मन साफ कर। रोज झाड़ू लगाना है, रोज पोछा लगाना है, रोज बुआरी लगाना है, घर साफ रहेगा। रोज रोज घर को साफ कर कर तो रखना ही पड़ेगा, तो मन को भी तो साफ रखो। मन भी तो साफ होना चाहिए। रोज कथा सुनो। घर के लोग कह देंगे कि बताओ रोज रोज कथा सुनती? हाँ सुनती। पागल हो गई है क्या? हाँ, कथा ही हमने कांके में सुनी है। विवेक जी, ये बताओ कि तुमको ये काके ही क्यों मिला? क्योंकि तुमको भी मालूम था जो भी आएंगे सब भोले बाबा के ही आएंगे, और बाबा के भगत तो होते ही ऐसे, भगत ही ऐसे होते। इनके रोज हम तो न्यूज़ चैनल वालों की बहुत सारी न्यूज़ हमको आशीष दिखाते हैं, झारखंड के बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों की न्यूज़ें दिखाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबरों के आशीष जी हमको वो सुनाते हैं। तो कई लोग माइक लगा लगा के पूछते हैं माताओं से, क्यों इतना आंधी चल रहा है, इतना तूफान चल रहा है? भोजन की लाइन में बहुत सारी माताएं खड़ी थी, तो किसी का न्यूज़ चैनल वाला जो भी न्यूज़ वाला था, हम उसको प्रणाम करते हैं। अगर वो आया हो तो जरूर आए, जो भी यूट्यूबर है या न्यूज़ चैनल वाले हैं। तो यहाँ न्यूज़ चैनल वाले आए हैं क्या? बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? न्यूज़ चैनल वाले कहाँ बैठे हैं? कितने चैनल वाले आए? मतलब पत्रकार बंधु कोई आए हैं क्या? कितने आए हैं? 10। आओ जरा ऊपर आओ, बेलपत्र लेकर जाना। आ जाओ, आ जाओ, आओ सारे पत्रकार आओ। सारे न्यूज़ चैनल वालों को, पत्रकारों को मेरी तरफ से प्रणाम है, नमन है आप लोगों को। तो न्यूज़ चैनल वाला वहाँ पूछ रहा था माइक लेकर, कहने लगे बताओ इतनी लंबी लाइन लगी है, इतना भंडारा चल रहा है, इतना आंधी तूफान भी आ रहा है, पानी भी गिर रहा है, तुम क्यों आई हो? तो कहने लगे हम तो कथा सुनने आए। तो क्या भोजन नहीं मिले तो क्या हम सतुआ खा लेंगे? हम सतुआ खा लेंगे पर कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे। हम भले सतुआ खाएंगे पर कथा सुनेंगे, हमें कथा सुन। अब प्रीत लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, प्रीत लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर सखी, काशी जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी। ये सभी आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है, सारे पत्रकार बंधुओं का एक बार दर्शन कराओ, जो लोग पूरी अपनी सोशल मीडिया और पत्रकारी से पूरे झारखंड में इस पवित्र कथा को दे रहे। काशी जाओगी सखी में, काशी जाओगी, काशी जाओगी सखी में, काशी जाओगी, मेरे मन में नहीं है
मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी, मैं काशी जाऊंगी। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई। मेरे उठे हृदय में तीर सखी, मैं काशी जाऊंगी, मेरे उठे हृदय में तीर सखी, मैं काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी। कथा कहाँ चल रही है? अरे बोले तो कहाँ के? अब समझ जाओ तुम। बाबा के भक्त हो, सतुआ खा के रेलूंगी, पर कथा सुनूंगी। कथा बिना नहीं रह सकती। बस विश्वास इतना ही रखिए, भरोसा इतना ही रखिए, दृढ़ता इतनी ही रखिए, शिव के प्रति समर्पण इतना ही रखिए। रोज झाड़ू लगा, रोज रोज कपड़े चेंज करे, रोज श्रृंगार किया, शंभू शंभू शंभू, रोज श्रृंगार किया, रोज कपड़े बदले, रोज झाड़ू लगाई, रोज उसी तरह मन को भी रोज साफ कथा। हाँ, रोज रोज श्रृंगार करते हो तो एक ना एक दिन, साल 1.5 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में तो ब्यूटी पार्लर जाना ही पड़ता है। उसी तरह रोज रोज भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी को जल समर्पित करते हो, पर साल 2 साल में 1 आध बार तो सीहोर आना ही पड़ता है, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर अपने को खुद को चार्ज करने के लिए, खुद को चार्ज करने। जो जैसे भावना वो वैसा ही फल पाया नहीं। 14 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। रोते नहीं, अच्छे खुश होकर जाओ तो बाबा दे दिया। लुटा दिया काशी वाले। 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कर दिया माल काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, स्मरण कह रहा है, भगवान शंकर की भक्ति कर रही है, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। बाहर का भी प्रेशर बढ़ाओ, दोनों प्रेशर बढ़ेंगे तब आवाज कंट्रोल में होगा।
शिव तत्व कह रहा है। ये बक्से चल रहा है, इनको देखो, चेक करो। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण बैठकर सुना कर, प्रतिदिन वो मन को साफ करेगी, मन को क्लीन करेगी, मन की शांति देगी, मन का धीरज देगी, मन का सुख प्रदान करेगी। प्रतिदिन का एक बार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर काशी में पहुंचे। पार्वती मैया काशी की गलियों में भ्रमण कर रही थी। और उसी काशी की गली में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था भानु, वो मौन होकर, चुप होकर पड़ा। मौन, चुप। पार्वती जी का उस पर दृष्टि पड़ गया, पार्वती जी का उस पर ध्यान गया। पार्वती जी का जैसे ही उस पर ध्यान गया, पार्वती जी ने उस बच्चे को देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछा कि ये बच्चा है क्या? एकदम चुप बैठा है, मौन बैठा है, शांत बैठा है, कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ खाता भी नहीं है। पार्वती जी ने उसको जल दिया, उसने जल भी नहीं लिया। पार्वती जी ने उसको कुछ भोजन पाने को दिया, उसने भोजन भी नहीं पाया। बस वो बच्चा मौन था, चुप चुप। पार्वती जी उसका नाम भी नहीं जानती थी, पर बाबा भोलेनाथ जी ने बताया कि पार्वती ये भानु है, इसकी माता, इसके पिता दोनों शांत हो चुके हैं और ये अपने परिवार में रह रहा था, पर परिवार के लोगों ने इसको बड़ा दुख दिया, बहुत दुख। और ये छोटे से बच्चे को इसके परिवार के लोग इसको काशी में छोड़कर चले गए, काशी में छोड़ दिया। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, इसको काशी में लाकर छोड़ दिया गया। काशी। पार्वती जी ने कहा कि आप कहते हो कि इसको काशी में लाकर छोड़ दिया, तो काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती ये काशी में जो शंभु 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 शंभु, पार्वती जो ये काशी में लाकर इस बच्चे को छोड़ा गया है, ये किसी के भरोसे पर नहीं। पार्वती ये मेरे भरोसे पर लाकर छोड़ा गया है, मेरे भरोसे। ये किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ा, ये मेरे भरोसे पर, मेरे। 10 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। खुश हो, अब तो रोते नहीं। अच्छा बाबा दे दिया है सब। पार्वती
ये भानु है। भानु कौन? कौन है ये? शिव जी ने कहा पार्वती इसके परिवार वालों ने, इसके कुटुंब वालों ने, इसके रिश्तेदारों ने इसको ले जाकर यहाँ छोड़ दिया। इसके परिवार वालों ने यहाँ लाकर छोड़ दिया। पार्वती जी पूछी कि ये बक्से चल नहीं रहे हैं क्या, इनको कान लगाओ ना। पार्वती किसके भरोसे पर लाकर छोड़ा गया? किसके भरोसे? शिव जी कहते हैं अगर कोई काशी में इस बच्चे को अगर छोड़कर गया है तो किसी के भरोसे नहीं है, मेरे ही भरोसे पर छोड़कर, मेरे भरोसे। तो फिर प्रभु ये इतना खामोश क्यों है, इतना चुप क्यों है? इसके चुप रहने का कारण क्या है? इतना खामोश क्यों है? क्यों चुप, क्यों खामोश? ये बोलता क्यों नहीं है? इसके मुख से कोई शब्द क्यों नहीं निकलता? भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। आवाज की जो पहुंच होती है वो कान तक होती है। तुम जो बोलते हो कान सुनता है। भगवान शंकर के शब्दों का स्मरण करिएगा जरा ध्यान से। शिव कह रहे हैं पार्वती जी को, उस बालक को देखकर, भानु को देखकर भगवान शंकर कह रहे हैं आवाज की पहुंच कान तक होती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी पहुंच कान तक होती है। और शिव कहते हैं अगर कोई खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, मौन हो जाता है तो उसकी आवाज, उसकी पहुंच आसमान तक होती है। आसमान। ये चुप क्यों हो? इतना मौन क्यों है, इतना खामोश? इतना चुप होने का कारण क्या? इतना खामोश होने का कारण क्या? क्यों चुप है? क्यों खामोश है? आपको एक बार कहा था, स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम। आप लोग कथा सुनते होगे तो हो सकता है कि आपके स्मरण में होगा। एक बार कहा था कहीं कथा में कि शिव जी के मंदिर में जाकर तुम जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव जी के मंदिर में जाकर 2 क्षण के लिए नंदी के पास मौन होकर बैठ जाए। केवल तुम चुप होकर बैठे और नंदी का जो पांव ऊपर होता है, आगे का एक पांव नंदी का ऊपर होता है, एक पांव नीचे होता है, जो पांव ऊपर है उस नंदी के उस पांव के पास में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो, चुप होकर बैठ जाओ। मौन होकर बैठो। आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जब हम चुप बैठते हैं तो मेरा महादेव वो बात को श्रवण करता है, थोड़ा सुनता है, धारण करता है। जितने चुप रह सकते हो, जितने मौन रह सकते हो। हम सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जब तक रहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की छतरी में जो कुबेरेश्वर बाबा का जो प्राचीन जो स्वरूप है, जहाँ आप लोग बहुत बड़े शिवलिंग का दर्शन करते हो ना, वो बहुत बड़ा शिवलिंग बना है, फोटो में देखते हो आप लोग, जो बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ होता है, आप लोग कुबेरेश्वर धाम के वीडियो में फोटो में देखते होगे। आस्था वालों जरा चलाइएगा, वो जो बड़ा शिवलिंग है कुबेरेश्वर धाम का, उसका फोटो चला। हाँ, ये जो शिवलिंग
आप लोग एलईडी पर देख रहे हो, आस्था चैनल पर देख रहे हो, ये जो बड़ा शिवलिंग है ये तो बाद में बना है। पहले इसके नीचे बाबा कुबेर भंडारी विराजमान है। एक छोटी सी छतरी है, उस छतरी में छोटा शिवलिंग है। पर पहले हमने इस बड़े शिवलिंग को, इस पहाड़ को बना दिया था, इसलिए बनाया था कि सुंदर स्वरूप में आ जाएगा, मंदिर स्वरूप बड़ा होगा। पर इतना नहीं मालूम था कि वो पहाड़ इतना बड़ा बन गया, उसका रास्ता छोटा हो गया, अब लोग अंदर जा नहीं पाते।